सो गाइस अब चालू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन व्हाट डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अभी तक हमने जितने भी चीजें सीखे हैं सबके सब कंसेप्ट के बारे में बात किया है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, दो तरीके से बात की है, एक कंसेप्चुअल वे और एक डेफिनेशन वे। होपिंग कि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगा, जाके सीख लो। आज का वीडियो मैं स्पेसिफिकली सिर्फ न्यूमेरिकल्स बेस पर बना रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स मतलब यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, कंसेप्ट के बारे में नहीं। बट कंसेप्ट नहीं लगेगा तो फॉर्मूला तो लगेगा, तो मैंने यहाँ पर इतने सारी चीज़ें लिख दी हैं। थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। एक देखो यहाँ पर, देखो ये सारी चीज़ें तो अपने को जुबान पे याद होना चाहिए। लास्ट दो लेक्चर से यही करते आ रहे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर ये देखो एक अगर समझ लो एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है जिसका नाम है पी या फिर ए बोल सकते हो। इधर से अगर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर एक लाइन जाता है तो हम लोग इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, ओपी बार बोलते हैं, बरोबर है ना, ओपी बार। अगर इसका कोऑर्डिनेट रहेगा ए बी सी, बरोबर है, तो हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए आई कैप, फटाफट बात करेंगे, बी जे कैप और सी के कैप, बरोबर है बच्चा, यस और नो। लेकिन यही चीज अगर ए रहेगा और यहाँ पर बी रहेगा, समझो ये x1 और ये y1 और ये z1 और ये क्या है x2 और ये क्या है y2 और ये क्या है z2। अगर इसका वेक्टर पैदा करना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी बार इज इक्वल टू, और क्या लिखते हैं फटाफट बात करने का, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, बरोबर बच्चा। अब इसमें से डायरेक्शन रेशियो बहुत ही सिंपल होता है। ये जो दिखता है ना इसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, ए बी सी, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें से क्या आएगा, ये ए होएगा, ये बी होगा और ये सी होगा। अच्छा तुम लोगों को मैं एक पते की बात बोलता हूँ, ए बी सी बहुत सारे होते हैं, मतलब अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2a 2b 2c, वो भी डायरेक्शन रेशियो। 3 से मल्टीप्लाई किया 3a 3b 3c, वो भी डायरेक्शन रेशियो होता है। चलो ये तो हो गया। तो मतलब दो चीज़ तो तुम लोगों को मालूम पड़ गया, ए बी सी क्या है। देखो पहला वाला लाइन पढ़ो, पहला वाला लाइन पढ़ो, फटाफट बात करने का, आ गया तो हाँ बोलने का, नहीं आया तो नहीं बोलने का। इतना सारी चीज़ें पता होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियो ए बी सी मालूम पड़ गया कैसे निकालने का, लग याद, इसको भी कवर कर लेने का, इसको भी कवर कर लो। देखो ना ये दोनों डिस्कस कर लिया मैंने, अभी बात किया ए बी सी या फिर x2 माइनस x1, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का सिंबल होता है छोटा एल छोटा एम छोटा एन। एल निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, एक तो ये a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अरे आया ना, और m का वैल्यू क्या होता है, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n निकालने के लिए c अपॉन, मतलब ऊपर a b c, l के आगे a, m के आगे b, n के आगे c, नीचे वाला माल तो सेम है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ना। और एक फॉर्मूला होता है एल का, एक और फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कब कैसे यूज करना है यहाँ पर सीख लेंगे। एक्चुअली मैंने इसके पहले वाले वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से 3 न्यूमेरिकल्स कवर किए। यहाँ पर मैं रिपीट करूंगा क्योंकि मैंने बोला न्यूमेरिकल्स के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये तीनों याद करना चाहिए। और एक प्रॉपर्टी होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, करो देखो ना, ये सबका स्क्वायर करो और ऐड करो, देखो आपको मालूम पड़ेगा आंसर 1 आएगा। अच्छा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 आ रहा है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा भी क्या होगा 1। अल्फा बीटा गैमा कुछ और नहीं, ये बात किया था ना जो एंगल बना था, देखो ये वाला, ये जो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनेगा, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बनेगा और जेड एक्सिस से कुछ एंगल बनेगा। सर ऐसा लग रहा है आप वापस रिपीट कर रहे हो, नहीं रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स नाम सुन के ही आ करेंगे, भले वो कोई भी स्टेट बोर्ड के होने थे, न्यूमेरिकल्स सुना ना, अरे चलो न्यूमेरिकल्स करके आते, तो उनके लिए बात हुआ। तो ये पूरा होना चाहिए। एक मैंने बोला था इसके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको प्रूव किया था। ए इज इक्वल टू लैम्डा एल, बी इज इक्वल टू लैम्डा एम सी। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा एक रियल नंबर होता है और लैम्डा इज अ, मैं सिंपल वर्ड में बात करूंगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर्स। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन रीड कर लो आप लोग, पहला क्वेश्चन रीड कर लो और देखो मजा आएगा। स्टार्ट करते पहला, इफ अ लाइन लिखा है, लाइन वेक्टर नहीं लिखा, लाइन लिखा है। लाइन मतलब इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकता है, मान के चलते एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, 2 डायरेक्शन में रहेगा तो 2, अगर लाइन रहता है ना उसका डायरेक्शन कोसाइन 2 आता है। लेकिन ठीक है यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। मिक्स, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है। पहला वाला एंगल एक्स एक्सिस से, तीसरा वाला वाई एक्सिस से, तीसरा वाला जेड एक्सिस से। इसका मतलब सिंपल है, हियर सिंपल है। बोलो क्या लिखोगे, बोलो। मैं स्टेट बोर्ड के हिसाब से सिखा रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। तुम लोग अगर JEE CET वाले बच्चे हो तो प्लीज़ ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। लेट क्या लिखोगे, लेट अल्फा बीटा एंड गैमा, लेट अल्फा बीटा एंड गैमा बी द व्हाट, बी द एंगल made by the line with what, किससे, with x y and z axis respectively, ठीक है। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, यहाँ पर इतना मालूम पड़ गया। देयरफॉर व्हाट, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू कितना 90 डिग्री है और बीटा का वैल्यू क्या है 135 डिग्री और गामा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, ठीक है सर।
अपने को पूछा क्या, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं, एल एम एन से। तो लेट एल एम एंड एन बी द व्हाट डायरेक्शन कोसाइन, बी द व्हाट डायरेक्शन कोसाइन। किसको दिक्कत है, अब देखना ये कि एल का फॉर्मूला क्या है। एक ये वाला पार्ट भी है और एक ये वाला भी है, देख के लगता है। मुझे बोलो कौन सा आएगा, ये आएगा, ABC दिख रहा है क्या, नहीं ये वाला लगेगा, सिंपल है, मतलब खत्म। L इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस अल्फा, ये पहला फॉर्मूला। M इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस बीटा, दूसरा। और ये N इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस गामा, खत्म। मतलब अल्फा बीटा गामा डालो और आंसर निकल के जाओ। बोलो अब 2 मार्क्स परफेक्ट मिलेगा। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। बोलो याद रहेगा, अरे हाँ ना बच्चा। ओके यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। M इज इक्वल टू वॉट, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, बीटा क्या है 135। अब अच्छे बच्चे लोग को 135 आता ही नहीं है, मेरी बात सुनना चाहिए। एक काम करो, कॉस गामा निकल के आते हैं, कॉस 45। अरे कुछ कॉस 45 इज नथिंग बट 1/√2, 1/√2। कॉस 135 कैसे निकालेंगे ये चीज़ समझो। तुम लोग ना अपने दिमाग में एक फॉर्मूला लिख लो, कॉस 180 माइनस टीटा करेंगे तो माइनस कॉस टीटा होता है। देखो अगर 90 से ज़्यादा हुआ, 90 से ज़्यादा, तो याद रखना अपने को ऐसे भाव में तोड़ना पड़ेगा। मतलब 90 से ज़्यादा हुआ ना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। 90 से ज़्यादा हुआ तो ये वाला फॉर्मूला, माइनस कॉस थीटा दिखा तो ये लिखना, ऐसा दिखा तो ये लिखना। अब मैं बताता हूँ 135, देखो ऐसा नहीं दिख रहा, माइनस कॉस नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको ऐसे वाला तोड़ो ना। मतलब यस बच्चे की बचपन का प्यार है यार। 180 माइनस क्या लिख सकते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, 45 लिख सकते हैं। अरे देख पा रहे हो, कॉस 180 माइनस, अगर मैंने 80 लिखा है तो माइनस कॉस 80 होगा। तुम लोग समझ पा रहे हो, देखो मीनिंग चेंज नहीं हुआ बच्चा, ये दिमाग में रख लो। ये छोटा सा फॉर्मूला है, वो अलाइड एंगल बोलते हैं इसको, पढ़े लिखे लोग, अपने को मालूम है अपने को क्या आता है क्या नहीं। कॉस 180 माइनस टीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस टीटा, मतलब माइनस कॉस टीटा। अच्छा ये कितना होता है, माइनस 1/√2, m का वैल्यू आ गया यहाँ पर। देयरफॉर व्हाट क्या लिखेंगे, सिस्टमैटिक लिखो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन लाइन, बोलो क्या लिखोगे, बोलो 0 माइनस 1/√2 और ये क्या आएगा 1/√2, ये लिखने का LMN। बच्चा अगर चाहिए तो प्लस माइनस लिखो, प्लस माइनस क्यों, मैंने तुम लोग को सिखाया है। लाइन देता है तो डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 2 आता है। एक मिनट जरा इसका स्क्वायर रूट लेके देखो, 1 आने वाला, देखो ना मैंने बोला था ना, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, देखो 1 आता है कि नहीं। अगर तुम लोग को भरोसा नहीं, देखो इसका स्क्वायर करो 0, इसका स्क्वायर करो 1/2, इसका स्क्वायर करो 1/2, देखो आधा और आधा 1 होता है। तो ये चीज़ क्लियर करने का पहला न्यूमेरिकल्स खत्म होता है। मतलब यहाँ पर सीखने वाली बात ये तुम्हारे दिमाग में रख के रखो, ये दिमाग में रखो। यहाँ से चालू, मैं चाहता तो डायरेक्टली लिखता है, हेयर अल्फा बीटा गामा, नहीं अपने को 2 में से 2 चाहिए, प्लीज़ कॉपी करना चाहिए। ये सम हो गया पहला वाला। सो सेकेंड सम, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो दिया है, मतलब ABC दिया है, देन फाइंड इट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ABC दिया है, LMN फाइंड आउट करना है। लिखते हैं द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन आर व्हाट, 4 - 12 18। मतलब पहला वाला A दिया है, दूसरा वाला B दिया है, तीसरा वाला C दिया है। मैंने तुम लोग को एक चीज बोला था, ABC को ना तुम लोग छोटा बड़ा कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई, आंसर सेम ही आने वाला है, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। बच्चा अगर चाहिए तो मैं इसको छोटा कर देता, छोटा मतलब समझता है ऐसा नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो ताकि ये छोटा हो जाए। जैसे देखो मुझे तो देख के लग रहा है ये 2 से कटेगा, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। अगर नहीं चाहिए तो ऐसे करो, देखो मैं तुम लोग को कंसेप्ट बताने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर नहीं चाहिए तो ABC ऐसे सॉल्व करना चालू करो, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर तुम लोग छोटा कर सकते हो तो करो, क्योंकि छोटा करेंगे तो आंसर थोड़ा जल्दी आने का चांस होता है। दैट इज लिख देते हैं, दैट इज A इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं, देखो 2 लिखते, माइंड में करेंगे -6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 9। देखो स्टूडेंट यू कैन, हाँ सेम मैंने बोला कि आप लोग कर सकते हो, यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस, लेकिन मैंने ताकि तुम लोग का कंसेप्ट बढ़े रहे, बरकरार रहे, आंसर सेम ही आने वाला है। यहाँ पर चलो स्टार्ट करेंगे। लेट क्या लिखेंगे, LMN बी द व्हाट, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। यही लिखने का डायरेक्शन कोसाइन, ऐसे लिखने का। बच्चा मैं स्टेट बोर्ड के लिए सिखा रहा हूँ, अगर कोई एंट्रेंस वगैरह दे रहा है तो तुम लोग समझ गए, ये सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। MCQs है ना, क्यों लिखना, मेहनत क्यों करना भाई। बताओ फॉर्मूला कौन सा लिखूंगा, L का फॉर्मूला ये लिखूंगा, कॉस अल्फा, कहीं पर अल्फा बीटा गामा दिख रहा नहीं तो ये वाला चिपकाने का। L इज इक्वल टू क्या आएगा, A/√, बोलो A² + B² + C²। ओके यहाँ पर M का बोलने का, M फटाफट बोलने का, M इज इक्वल टू, फॉर्मूला इजी है, N/√, A² + B² + C²। ओके आगे बात कर लेते हैं। C MN ना, क्या कुछ भी लिख रहे हो सर, B आएगा ना। ओके C/√, A² + B² + C², कभी कभी खुद ही भूल जाता हूँ। हाँ चलो A, अगर चाहिए तो A² B² C² पहले लिख लेंगे, एक में जो आएगा वही दूसरे में भी आएगा। A का वैल्यू 2 लिखो या तो 4 लिखो, आंसर सेम ही आएगा। अगर एक जगह ये वाला देखो, मैंने इसको लिया पिक्चर में, ABC मेरा ये है,
ऐसा नहीं करेगा ए इधर बी उधर, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, एक ही करो, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। ऊपर वाला करोगे तभी भी आंसर सेम ही आएगा। ए का बताओ, ए का क्या आएगा, 2/√2 का स्क्वायर प्लस ये -6 का स्क्वायर, ओके, आगे क्या आएगा 9 का स्क्वायर, ओके, 2/√, देखो 4 + 36 + 81 सॉल्व करेंगे, 2/√, क्या आ रहा है 40 40 40 120 121, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 11, मार्केट में अवेलेबल है। तो अभी डायरेक्टली बोलो m = क्या आएगा b, अरे सोच लो ना, -6/what क्या आएगा, पूरा सॉल्व करके क्यों दिखाना है, अरे समझ गए, n c का वैल्यू क्या है 9/what क्या आएगा 11, अरे समझा बच्चा, ये क्लियर कर लो आप लोग। तो आंसर फाइनल आंसर लिखने का देखो तुम लोग नोटिस करो, मैं सिस्टमैटिक बता रहा हूँ। अच्छा ये, लेकिन ये तुम लोग सॉल्व करेगा छोटा छोटा चीज़ें, आइटम ऐसे दिखाने का, नाम के लिए समझ गया फॉर्मेलिटी, अरे समझ गया ना बच्चा, ये नाम के लिए एक्टिंग करने का थोड़ा स्टेट बोर्ड में। आंसर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर क्या आएगा 2/11 -6/11 और n/11। जिस बच्चे को मेरे बात पे भरोसा नहीं है ना, उन लोग एक काम कर सकते हो, L2 M2 N2 देखने का, 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो इसका मतलब गलत है। एक बार मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ, यहाँ पर -6 9, ओके, यहाँ पर ये 9 है, ओके। एक बच्चा मुझे बोला सर अगर मैंने ये लेके चला तो गलत होएगा क्या, बच्चा गलत नहीं होएगा, तेरा क्या होएगा आंसर, देखते एक डेमो पीस देखते हैं, ऐसा डेमो पीस देखते हैं, ए का वैल्यू सेम आएगा या अलग आता है, ए = क्या लिखा a/, अगर मैंने ऊपर वाला लिखा स्टूडेंट, यहाँ पर देखने का √a² + b² + c², माइंड में करते चलेगा, माइंड है ना, हाँ है, 4/√, में ये ऊपर वाला 4 का स्क्वायर 16 प्लस आगे देखते हैं -12 का स्क्वायर 144 प्लस 18 का स्क्वायर 324 होता है। एक बार कंफर्मेशन लेता हूँ, गलत होगा तो बच्चे लोग गाली देंगे, सर मैथ्स का टीचर है आता नहीं, अरे हो जाता है, इंसान है, अरे आया ना, 8 8 64 होता है, 8 1 8 और यहाँ पर 6 144, ये क्या आएगा 8 और 1, अरे भाई तुम्हारा भाई भी स्टड है, 324 4/√, में प्लस करो, सबको प्लस करो, ये कितना आएगा 16 100, ये तो 60 हो गया ना, और ये 324, देखो कितना हो रहा है 8 और फटाफट बोलो रे 10 14, यहाँ पर 5 6 और 2 8, और ये 484 तुम लोग को मालूम है 484 किसका स्क्वायर रूट है 22 का है, देख लो ना, 22 × 22 करो, देखो आप लोग को मालूम पड़ेगा 4 अरे वाह, मतलब 4/22 आ गया, और देखो कटकुट करेंगे 2 × 11, देखो सेम ही आ रहा है, चाहे कुछ भी कर लो बच्चा, अरे समझने वाले समझ करेंगे कि सर एक अप्रोच नहीं 2-3 अप्रोच बता रहे, 2 अप्रोच बता रहे, 2-3 नहीं सर 2, कॉपी करना चाहिए। अच्छा मैं ना यहाँ पर तुम लोग को दिखता रहेगा, मैं सबको लिख के दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। हाँ, मैं मोस्टली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ही टीचर हूँ, CET JEE मेंस का जब मैं फ्यूचर में बनाऊंगा तब बात करेंगे, अभी मैं इससे भी तुम लोग को अच्छा खासा आइडिया आ सकता है, प्लीज़। हाँ चलो कॉपी कर लो इसको। सो गाइस, अभी जो पेपर हुआ था जुलाई 2023 में 2 मार्क्स के लिए पूछा था, क्या लिखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर्स, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर्स, डायरेक्शन कोसाइन पूछा मतलब LMN पूछा है, और ये वेक्टर्स दिया है। देखो कहीं पर अल्फा बीटा गैमा दिया है क्या, नहीं, मैंने अभी बात किया था, वेक्टर्स का IJK हटा दोगे ना तो ABC पैदा होता है, और ABC में IJK लगा देते हो तो वेक्टर पैदा होता है। तो यहाँ पर क्लियर करने का सिंपल, देखो सबसे पहले लेट LMN बी द व्हाट डायरेक्शन कोसाइन, इसका अल्फा बीटा गामा नहीं दिया है, LMN ये फॉर्मूला आ सकता है या तो ये फॉर्मूला, अल्फा बीटा गामा नहीं दिया मतलब ये नहीं आएगा, यही आने का चांस है। अब जुगाड़ करना है कि ABC क्या है, अरे ये वेक्टर दिया है, A ये होता है, B ये होता है, C ये होता है, चाहिए तो इसको छोटा करो, देखो ये छोटा हो रहा नहीं है, इसको बड़ा कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, -3 से -4 से जो चाहिए वो करो, समझ पा रहे हो, आंसर फाइनल यही आने वाला है, LMN का वैल्यू यही आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम लोग अपने मन से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई मत करना, पॉजिटिव नंबर ही रखना। तो यहाँ पर एक्चुअल में LMN है ना 2 आता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, नेगेटिव वाला माइनस लिख सकते, बस कुछ नहीं, उतना दिक्कत मत लो। A का वैल्यू B का वैल्यू, मुझे लगता है ये हर एक बच्चा खुद से सॉल्व कर सकता है। अरे स्टेट बोर्ड में आया 2 मार्क्स का, तो मुझे लगता है मुश्किल से 2 से 3 मिनट्स में हो जाएगा सॉल्व, खुद से करना चाहिए। चलो एक बता देता हूँ, बताओ क्या आएगा समझने वाले। देखो A का वैल्यू क्या लिखोगे 2/√, A² मतलब 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस B 4 प्लस -1 का स्क्वायर, अरे ये तो चालू होगी खत्म हो गया, √9 मतलब ये क्या आएगा 2/3। अरे सर ये देखो आपने ही बता दिया, M का वैल्यू क्या आएगा 2/3, N का वैल्यू क्या आएगा -1/3। अरे सिंपल हो गया यार, चिंदी हद से ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ दिक्कत हो रहा है,
जुलाई 2023 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का आया पेपर, प्लीज़ कॉपी करना चाहिए आप लोग। सो गाइस यहाँ पर फोर्थ वाला सम, इफ अ वेक्टर हैज अ डायरेक्शन एंगल मतलब अल्फा बीटा गामा, अल्फा दिया है, बीटा दिया है, गामा नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर वही पूछा है फाइंड थर्ड डायरेक्शन एंगल, मतलब यहाँ पर है ना डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोला है, मेरे को अल्फा दिया, बीटा दिया, तीसरा पूछा है, एलएमएन नहीं पूछा है, तो मुझे पूछा क्या है, अल्फा बीटा दिया है, गामा पूछा है। ऐसा कौन सा इसमें दिख रहा है जहाँ पर अल्फा बीटा से अपने को गामा मिल जाएगा? ये वाला, ये देखो ना, ये वाला देख लो या तो ये वाला देख लो, ये क्लियर हो गया आप लोग को? अरे बहुत ही सिंपल है, ये डायरेक्शन कोसाइन पूछा ही नहीं है ना। चलो स्टार्ट करेंगे। इफ अ वेक्टर हैज अ डायरेक्शन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल। ओके लेट, ये तो तुम लोगों को मालूम है, नाम के लिए लिखा, अगर तुम लोगों को लिखने का मन नहीं है तो लिखने का, ये अल्फा इज इक्वल टू दिस वन, तो अल्फा लिख दो। अल्फा क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके बीटा क्या दिया है? 60 डिग्री। अपने को क्या निकालना? तीसरा एंगल निकालना है। बोलो ये क्लियर हो गया आप लोग को? ओके ना वी नो डैट, एक ही फॉर्मूला तो मालूम है, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात ही नहीं किया। वी नो डैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अल्फा वैल्यू डालने का कॉस 45 बराबर है, और कॉस स्क्वायर है ना इधर, ऐसा लिख दो आप लोग को, अगर नहीं जमता तो ऐसा लिख दो। कॉस बीटा क्या है? बीटा क्या है? 60, और ये स्क्वायर इधर नहीं लिखने का मन है तो इधर लिखो। 60 के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखना, या तो कॉस के ऊपर लिख या तो ओवरऑल लिख। अच्छा ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भिखारी है साला यहाँ पर। अच्छा cos 45 क्या होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। चल नहीं, मुझे मालूम है तुम लोग दिक्कत में जाएंगे। ओके cos 60 मतलब 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर। ये बच्चा सब कुछ हो गया, ये cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये 1/2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 होता है, इसका 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तुम्हारी मर्जी, जो चाहिए वैसा करो। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना चाहिए। तो एक काम करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इधर ही कर लो। चलो अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझे मालूम है एक एलसीएम नाम की चीज़ होती है, नहीं जमता। 4 + 2 अपॉन में और क्या आएगा? 2 4 = 8। ओके कॉस स्क्वायर गामा, बच्चे जैसी करो, 4 + 2 6/8 प्लस, कोई घाई मत करो कि एलसीएम वगैरह क्या होता है, नहीं, छोड़ो नहीं आता। देखो 2 से कटेगा तो क्या आएगा? 2 से कटेगा 2 3 = 2 4 = प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये कॉस स्क्वायर गामा ये प्लस है, प्लीज ये मत बोलना सर ये 4 डिवाइड कर रहा, नहीं बच्चे देखो बीच में प्लस है तो क्या होगा? उस साइड क्या करता है? माइनस। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 3/4, इसके नीचे कुछ मतलब 1, आगे रेड मार्कर संभालेगा। 4 - 3/4, आंसर कितना है? 1/4। कॉस स्क्वायर गामा टेकिंग स्क्वायर रूट बोलना चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब कॉस गामा इज इक्वल टू व्हाट? 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, प्लस माइनस लिखते हैं, याद रखना, कभी स्क्वायर रूट लेते तो 2 आता है। अब इसका मतलब कॉस गामा का वैल्यू 2 आ रहा है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला यहाँ पर, ठीक है सर। इसका मतलब मैंने बोला था ना, याद करो, कॉस गामा कुछ और नहीं, कॉस गामा कुछ और नहीं, एन है, और तुम लोगों को मैंने बोला था LMN 2 आता है। यहाँ पर L एक ही दिया है, यहाँ पर L एक ही है, M एक ही है, इसका मतलब ये नहीं कि N एक ही रहेगा, 2 भी हो सकते हैं, लेट इट बी। केस 1 बोलो क्या आएगा? कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2 हो सकता है, और कॉस गामा इज इक्वल टू -1/2। मेरी बात सुनना चाहिए। अपना चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, बहुत ही डिटेल में बात किया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। देख यहाँ पर कॉस गामा, कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है? कॉस का 60 डिग्री, यस। तो कॉस, देखो क्वेश्चन में सब डिग्री में दिया है, तो कॉस 60 डिग्री, अरे देख लो ना, कॉस 60 डिग्री, कॉस गेट कैंसिल, गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एक आंसर है। मतलब ये तो मिल गया तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, आप मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में गामा का वैल्यू एक ही दिया है, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री मतलब π/3 होता है। तो कॉस, इसको कैसे करने का? इसको देखो सॉल्व करने के लिए ना, पहले ये माइनस का 1/2 देखने का, देखो बहुत ही सिंपल होता है। 1/2 मतलब कॉस 60 लिखने का। अभी मैंने तुम लोग को बोला था एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्या? कॉस 180 - थीटा इज इक्वल टू क्या लिखो? माइनस कॉस थीटा। देखो इधर से इधर नहीं, देखो ये ऐसे दिख रहा है, माइनस कॉस थीटा, देख रहे हो आप लोग? माइनस कॉस थीटा, इससे जाने का आपको, मतलब माइनस कॉस मियाँ खलीफा लिखा रहेगा, तो कॉस 180 माइनस मियाँ खलीफा। तुम लोग को मियाँ खलीफा नहीं पसंद है, सनी लियोन लिखो, सनी देओल लिखो तुम लोग। माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, इधर आएगा तो क्या आएगा? कॉस 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉस 180 माइनस थीटा की जगह पे 60 है, तो क्या आएगा? कॉस, बोलो ना, 180 माइनस 60 कितना हो? 120। जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, गामा का वैल्यू कॉस कैंसिल 120, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर लिखो आप लोग। द थर्ड डायरेक्शन एंगल्स इज व्हाट? 60 डिग्री, और एल्स वी कैन से 120 डिग्री।
बच्चा एक चीज़ याद रखना, तुम लोग को मालूम होना चाहिए ये 2 एंगल क्यों आया जब लाइन बनता है। मैंने इसके बारे में कंसेप्ट बता दिया रे, वापस बताएगा तो फिर बहुत दिक्कत में जिएगा अपन, अपना वीडियो का लेंथ वैसे बढ़। अच्छा ये जो 4 सम करा है ना, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया था। तुम लोग को लग रहा 25 मिनट में सर ने टाइम का खोटी किया, नहीं बच्चा टाइम का खोटी नहीं किया। मैंने बोला स्पेसिफिक ये वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए बना रहा हूँ, तो ये हो गया ठीक है। अभी इसके बारे में भी एक बार नोटिस करना चाहिए। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बेस पर कवर करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। इस बार ही आया था 2023 में, समझ लो वेक्टर चैप्टर का वेटेज है 12 मार्क्स, जबकि इस वीडियो में मैं 5 मार्क्स कवर करूँगा जो जुलाई में आया था अभी वाले पेपर में। प्लीज़ इसको कॉपी करना चाहिए। अपने टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही एंगल है, जबकि 2 एंगल होने वाला है, ठीक है, कॉपी कर लो। सो गाइस यहाँ पर हमारा 5th वाला सम, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी बार आर -2 to 1। इसका मतलब ये डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब आप लोग को समझ गया रहेगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इफ ए इज इक्वल टू कुछ तो दिया 415 एंड लेंथ ऑफ ए बी दिया, लेंथ ऑफ ए बी। देखो कितना सारा डेटा देते जा रहा है, ज्यादा डेटा दिया इसलिए कंफ्यूजन बढ़ गया। ओके एंड फाइंड बी, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन है, देखो ये कुछ क्वेश्चन है। ए दिया है, ए क्या दिया, ए क्या दिया अपने को मालूम है, ए फिक्स है 415, बरोबर है ना 415। अच्छा यहाँ पर बोला लेंथ ए बी, लेंथ ए बी, बी किधर हो सकता है, बी किधर हो सकता है, बी इधर हो सकता है, बरोबर है ना। बी क्या बोलो यहाँ पर, बी क्या है पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। लेकिन ये भी बोला है कि लेंथ ऑफ ए बी दिया, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी का मतलब समझता ना, मॉड ऑफ ए बी बार, मॉड ऑफ। चलो मैं तुम लोग को बोल देता हूँ, इसी को लैम्बडा बोलते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ तो लिखा है, लैम्बडा इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर। ओके जब इसको मैं नाम दे देते, अभी देखो मैं तुम लोगों को कुछ चीजें रटने बोलूंगा, उसके बाद तुम लोग बोलेंगे सर रटाओ मत, तो फिर मैं बताऊंगा। देखो इसको बोलेगा x1, y1 और z1, और इसको बोलेगा x2 और यहाँ पर y2 और z2। एक बात बता, ऐसे वाले सम अपन ने ऑलरेडी किया है, बहुत सारे सम्स किए हैं। अगर आप लोग को थोड़ा भी आइडिया रहेगा तो ए बी बार कुछ और नहीं, ए बी बार इज नथिंग बट बी बार माइनस ए बार। याद करो टर्मिनल इनिशियल, ए बी बार दिया है ना, ए बी बार दिया, क्या दिया है, ये वाला दिया है ना ए बी बार। अरे बच्चा ए बी बार नहीं दिया है, ए बी बार का डायरेक्शन रेशियो दिया है, और डायरेक्शन रेशियो एक नहीं होते, बहुत सारे होते, पता नहीं है ए बी बार का ये या उससे पैरेलल वेक्टर वाले का है। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कुछ फ्रैक्शन में रहे, जो वेक्टर है ना वो अलग वेक्टर है। ये डायरेक्शन रेशियो तो बहुत होते हैं, एक वेक्टर के बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो ये नहीं बोल सकते आप लोग के ए बी बार कुछ और नहीं, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस ये क्या आएगा 1k कैप। बी बार चाहिए तो रखो, ए बार क्या है, ए बार देखो ए बार दिया है, यहाँ से बोलो क्या आएगा 4i कैप प्लस 1j कैप प्लस 5k कैप। तो इधर से ये माइनस से इस सेट करके बी बार मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बात कर लिया आप लोग ने। अरे तो ये क्या मगजमारी करने के लिए दिया है क्या, ये मगजमारी करने के लिए दिया है। हाँ लेंथ समझ पा रहे हो ना। दूसरा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, लेंथ का ठीक है, चलो मगजमारी करने के लिए दिया रहेगा। अरे बच्चा ये ए बी बार का डायरेक्शन रेशियो दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डायरेक्टली वेक्टर लिख दोगे। डायरेक्ट एक वेक्टर के बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ये पता नहीं कहाँ से उठ के आया। मैं बताता हूँ, रुक जाओ, थोड़ा कन्फ्यूजन होना जायज़ है लेकिन मज़ा आएगा प्लीज़। मैंने अक्सर है ना महाराष्ट्र के बहुत सारे टीचर लोग को देखा है, बहुत सारे टीचर लोग को देखा है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। वो लोग बोलते कि बच्चे लोग इसको रट लो। तुम लोग भी नोटिस करना, मैं नाम वाम नहीं लेता यार, सब टीचर सेम है मेरे लिए। हाँ मेरे से तो बड़े ही लोग हैं उन लोग, लेकिन रटने अभी जैसे मैं आप लोग को बोलता हूँ रट्टा मारो। देखो तुम लोग बोलेंगे सर ये तो हो गया, x2 इज इक्वल टू वॉट, x1 प्लस माइनस लैम्बडा एल। हाँ x2 मिल जाएगा, x1 देखो ना, x1 ये है, लैम्बडा का वैल्यू ये है, एल का वैल्यू तो निकाल लेंगे ना, एल का वैल्यू तो निकाल लेंगे। अरे ABC दिया तो एल निकालना बड़ी बात नहीं है। अरे समझ पा रहे हो, अरे हाँ या ना। चलो वैसी अगर मैंने बोला y2 निकालो, जैसे ये जो है x2 y2 निकालो, तो सेम है y1 प्लस माइनस लैम्बडा एल हो गया, m लिखेंगे, हो गया। देखो कितना इजी है। अरे बहुत अच्छे अच्छे टीचर बोलते रट्टा मार ले Z2, तो मैं क्या, मैं तो कौन से खेत की मूली है, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ। तो यहाँ पर प्लस माइनस लैम्बडा n, इसको तुम लोग है ना बाजू में लिख के रखो प्लीज़, इसको पहले बाजू में लिख के रखो, फिर मैं आप लोग को डिराइव करके दिखाता हूँ। सर डिराइव ज़रूरी है क्या? आंसर इज यस। पता नहीं चलेगा ना यार ये आया कहाँ से, पढ़ रहे क्या हो पता नहीं, अपने बस पढ़ रहे नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ इसको लिखो कहीं ना कहीं कोप्च में लिखो, ये जहाँ पर सम लिखोगे ना उसके बाजू में लिखो। अब मैं बताओ, लैम्बडा मतलब समझना चाहिए, लैम्बडा मतलब वही लेंथ। हटा दो इसको, चलो हटा देते हैं। आप लोग को मैंने ना लास्ट लेक्चर एक चीज़ प्रूव करके, अच्छा LMN तो निकाल लेते, पहले LMN तो निकाल लेते हैं। LMN तो क्या लिखेंगे, लेट L M and N बी द व्हाट डायरेक्शन कोसाइन। सर क्यों निकाल रहे हैं? अरे रुक जा मेरी जान, मैं बताता हूँ, निकाल तो ले डायरेक्शन कोसाइन। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा LMN निकाल के रख लेने का। मैं बताता हूँ क्या आएगा, L इज इक्वल टू क्या आएगा, A अपॉन अंडर रूट
बोलो ए अपॉन अंडर रूट क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक काम करने का आप लोग, यहाँ पर एल का फॉर्मूला मालूम है ना, यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है, पहले इसको निकाल के रख लो। यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताकि ये ना सब सिस्टमेटिक हो जाए, फटाफट हो जाए। अंडर रूट ए मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, अंडर रूट 4 + 4 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट क्या आ गया 9, मतलब क्या हो गया 3। ये तो समझ गया कि अंडर रूट। सर ये क्यों निकाला, अरे बच्चा हर बार अलग अलग करते बैठेगा तो टाइम का खोटी है, तो एक काम करने का देयरफॉर व्हाट फॉर्मूला बोलेगा L = A अपॉन अंडर रूट। अब समझा, अरे इसमें क्यों करते बैठने का, ए का वैल्यू बोल, ए का वैल्यू क्या -2 अपॉन इसका वैल्यू निकाल के रखा, समझा ये चीज़। अब एक्सपीरियंस होने के बाद बात करने का, L M क्या है, B अपॉन अंडर रूट, बोलो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके चलो यहाँ पर B का वैल्यू बोलो 2 अपॉन में और 3 M, यहाँ पर L हो गया M हो गया। आगे बात कर सकते हो आप लोग, N बोलो क्या आएगा, C अपॉन अंडर रूट, बोलो 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 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके C का वैल्यू बोलने का 1 अपॉन, यहाँ पर क्या रहा 3। एक मिनट थोड़ा रुकते, आ जाना हो रहा है इसलिए। सो गाइस यहाँ पर अपने को मिल गया L M N का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर चालू करते हैं। क्या आप लोग को यहाँ पर कहीं ना कहीं दो चीज़ दिख रहा है फॉर्मूले लिस्ट में, फॉर्मूले लिस्ट में जब दो वैल्यू दिया होता है, समझ लो ये क्या है, A लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, B लिखा है। पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, x1, बोलो बोलो A x1 y1 और z1। दूसरे वाले को क्या बोल देंगे हम लोग, x2 y2 z2। बरोबर है ना बच्चा। अच्छा लेंथ तो तुम लोगों को मैंने बता दिया, लेंथ ऑफ ए बी क्या दिया है, लेंथ ऑफ ए बी क्या दिया है, लेंथ ऑफ ए बी मतलब लैम्बडा का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर 6 दिया है। x1 का वैल्यू दिया है, क्या दिया है बोलो 4 1 5, बरोबर है बच्चा A। और यहाँ पर B देखो क्या दिया है, अरे वो तो फाइंड आउट करना ना सर, मतलब x2 y2 z2 फाइंड आउट करना। प्लीज थोड़ा कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। क्या आप लोग को मालूम है डायरेक्शन रेशियो जब दो कोऑर्डिनेट होता है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हैं, बोलो 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 डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हैं, आप लोग को तो पता होना चाहिए डायरेक्शन रेशियो। बोलो यहाँ पर ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, मेरी बात सुनना चाहिए यहाँ से। इसके बाद है ना सम इधर चालू होएगा, सम इधर चालू होएगा, इधर चालू होने वाला। ये तो कंसेप्ट में बाजू में लिख देता हूँ। क्या आप लोग को मालूम है, ये देखो फॉर्मूला, अरे ये देखो ना, जब लेंथ दिया रहता है तो A = क्या लिखते हैं, लैम्बडा L। एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है, ये देखो ना लिखा है A = लैम्बडा L। अच्छा A क्या है, जब दो कोऑर्डिनेट दिया होता है तो एक कैसे निकलता है, x2 - x1। अरे बरोबर है कि नहीं, लैम्बडा L। देखो बच्चा, अरे समझा या नहीं समझा, देखो मैंने ये दोनों को यूज किया, ये दोनों को यूज किया। पहले तो A = लैम्बडा L। देखो सिंपल सा बात बोलता हूँ, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, लेंथ दिया है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, लेंथ दिया है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, लेंथ दिया है, तो अपने को समझना चाहिए ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं पिक्चर में आएगा। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, लेंथ दिया तो ये फॉर्मूला, और इधर तक तो ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब आपको कैसे मालूम पड़ा है, दूसरा वाला भी आने वाला, क्योंकि यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट दिया है, तो अपने को मालूम है x2 - x1 = लैम्बडा L। अब ये x2 चाहिए ना, तो x2 रखो, और ये क्या है, इधर माइनस उस साइड क्या करेगा प्लस। अरे बरोबर है कि नहीं, अरे हाँ ना, ये एज इट इज ना। माइंड में आपने बोला था रटने के लिए इधर प्लस माइनस, बिकॉज L का वैल्यू 2 होता है, प्लस माइनस। इस वक्त अपन ने दोनों लिखा, तुम लोग एक भी लिख के चल सकते हो, लेकिन ऑप्शन में अगर मैच नहीं होता। अब सर ऐसा कैसे, देख B जरूरी नहीं यही डायरेक्शन में हो यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो पिक्चर में है, और डायरेक्शन रेशियो है मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। B यहाँ से भी देखो 6 सेंटीमीटर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर A हूँ, देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर A पर हूँ, मैंने बोल दिया कि 6 कदम आजू बाजू जाओ। अब आजू बाजू में दो चीज आता है, राइट भी आता है, तुम्हारे राइट भी आता है और लेफ्ट भी आता है। जब नहीं मालूम है तो दोनों लिखो, प्लस माइनस। अरे समझ पा रहे हो, बाय डिफॉल्ट तो प्लस ही लिखते हैं, लेकिन अपने को समझना चाहिए इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है दोनों, तो ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस। अरे समझ पा रहे हो कैसा है, तो वैसी B = क्या आएगा, B = लैम्बडा L M ना, तो B का क्या लिखेंगे, B का कैसे लिखेंगे, y2 - y1 = लैम्बडा M। अच्छा प्लस माइनस लिखता हूँ, ये प्लस माइनस लैम्बडा की वजह से नहीं है, M की वजह से है, डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। तो y2 = क्या आएगा, ये इस साइड प्लस। अरे समझा ये नहीं बच्चा, मेरी बात समझना चाहिए बच्चे प्लीज। तो अब सिस्टमेटिक लिखते हैं, लेट A लिखने का, A = 4 1 5 = क्या लिखोगे, x1 y1 z1। मैं आ गया पिक्चर में वापस। और B एज इट इज क्या लिखोगे, x2 y2 z2। और लेंथ ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है, अरे AB बार का मैग्नीट्यूड बच्चा। अरे बरोबर है कि नहीं, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, लैम्बडा। कितना दिया है, 6 दिया है ना। वी नो डैट, अब चालू करने का। अरे बोलो वी नो डैट। देखो बैकग्राउंड स्टोरी पता होना चाहिए। मैंने बोला अच्छे टीचर लोग यहाँ ये बताएंगे नहीं, मैंने बोला अच्छे टीचर लोग, तो मैं टीचर की गलती नहीं दूंगा, वो बच्चों का लेवल के हिसाब से बात करते हैं।
x2 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ये अगर चाहिए x2 इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखेंगे x1 प्लस माइनस लैम्बडा l। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे हाँ है ना। चलो बोलो x2 x1 क्या है, x1 देखने का 4 प्लस माइनस लैम्बडा क्या है 6, l का वैल्यू क्या मिला, -2/3 बराबर है बच्चा। 3 1 जा 3 2 जा, बोलो क्या है 4 प्लस माइनस 3 1 जा 3 2 जा 2 इनकी -4 आया, बराबर है बच्चा, अरे हाँ है ना। अगर चाहिए तो इसको सॉल्व करो, दो केस लेके x2 इज इक्वल टू क्या आएगा, x2 दो केस बन के आएगा, एक बार प्लस वाला लोगे एक बार माइनस वाला लोगे। चलो वो बात की बात है, अपन आगे डिस्कस करना चाहिए। y2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो y1, अरे बहुत लैम्बडा m, y1 का वैल्यू 1 प्लस माइनस लैम्बडा क्या है 6, m का वैल्यू क्या है 2/3 3 1 3 2 मतलब 1 प्लस माइनस क्या आएगा 4 आ गया, बराबर है कि नहीं बच्चा। ओके z2 बोलो, z2 इज इक्वल टू व्हाट, z1 प्लस माइनस लैम्बडा n। मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूँ कि मैंने बच्चे लोग को इसका रीजन बताने की कोशिश किया है। अब नहीं आता तो रट लो ना यार, क्या ही जाता है, z1 जिंदगी भर तो रट्टे मारने पे कोशिश की है। 6 n का वैल्यू क्या है 1/3 3 1 3 2 5 प्लस माइनस 3 1 3 2 2 1 2। ओके अब यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट मिलेगा, मतलब समझ लो b उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है कहीं पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर दो केस देयरफॉर व्हाट x2 इज इक्वल टू, एक बार प्लस वाला लो, एक बार प्लस ये वाला प्लस प्लस, एक्चुअली इधर लिखना चाहिए था लेकिन ठीक है जगह नहीं है रे, शिट यार हटाओ गया। अरे ठीक है ना बच्चे लोग, तुम लोग मैनेज करो, तुम लोगों ने इतना गंदा समय नहीं इतना, अबे इधर से चालू है यहाँ से, ये चीज़ क्लियर हो गया। एक बार प्लस वाला लिखने का बोलो, और एक बार क्या लिखोगे, एक बार माइनस वाला 4, इधर का माइनस लिख रहा हो, इधर का माइनस और ये वाला तो माइनस ही है। अरे समझा या नहीं समझा, डायरेक्टली हो सकता है। बोलो y2 इधर नीचे लिखो, y2 इज इक्वल टू 1, एक बार प्लस लिखा और एक बार क्या लिखा, एक बार इधर का माइनस लिखा। चलो आगे z2 एक बार प्लस वाला लिखा प्लस 2 और z2 यहाँ पर क्या 5 - 2। चलो आंसर बोल दो 4, डायरेक्टली बोलो प्लस माइनस 4 में से 4 गया 0। अच्छा यहाँ पर जब माइनस वाला सेक्शन लिखा तो माइनस 8 हो गया, y2 ये आ गया 5 और ये आ गया -3। ओके z2 7 हो गया और z2 3 हो गया। तो यहाँ पर a मिल गया, b मिल गया, b क्या मिलेगा प्लस वाला ऊपर वाला 0.7 एक बार पीछे और 8 - 3 बराबर है ना ये चीज। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या लिखा b इज इक्वल टू, आंसर फाइनल आंसर लिखने का b इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू प्लस वाला बोलो 0.7 और लिख सकते हो, और b इज इक्वल टू व्हाट क्या लिख सकते हो 8 - 3। अरे समझ पा रहे हो बच्चा, ये आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग को मेरे बातों पे भरोसा नहीं है, a है b है, देखो a से a को इनिशियल बोलेगा b को टर्मिनल, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, जरा देखो डिफरेंस को ही डायरेक्शन रेशियो बोलते ना, देखो जरा ध्यान से देखो a और b का डिफरेंस देखो, a 4 में से 0 गया 4, 1 में से 5 गया -4 बराबर है ये चीज। और बोलो 5 में से 7 गया या 7 में से, दोनों का डिफरेंस देखो -2। ओके ये हो गया -2, एक काम करो -2 से डिवाइड करो -2 ये 2 और ये 1, देखो ऐसा डायरेक्शन रेशियो आ सकता है। इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, ए बी का डिफरेंस देखो तुम लोगों को डायरेक्शन रेशियो दिख जाएगा। या फिर लेंथ देखो ना, ए बी का लेंथ देखो, लेंथ ए बी वेक्टर फॉर्म करो और उसका लेंथ देखो 6 दिखेगा, समझ पा रहे हो, ए बी का लेंथ देखो, ए बी वेक्टर निकालो उसका लेंथ देखो 6 दिख जाएगा, कहीं से भी देखो आंसर तो मैच होना ही है 100%। ये चीज़ समझ गया। एक बोर्ड का क्वेश्चन लेता हूँ जो अभी 2023 में आया था, ये लाइट का बिल है मेरा, लाइट का बिल के ऊपर पीछे लिख दिया। अच्छा 2023 में आया था, इसको कॉपी करो, 1 मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, चलो ठीक है वो रहने दो, बच्चे लोग समझ लो, क्रॉप कर लेना आप लोग, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो अटैच कर रहा हूँ ना नोट्स का, तो डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ कॉपी करो। सो गाइस यहाँ पर ये आप लोग क्वेश्चन रीड करो और प्लीज़ वीडियो को पॉज करना चाहिए और एक बार सॉल्व करो खुद से। अरे अगड़म तिगड़म कुछ तो करो भाई। देखो ना लेंथ दिया है और अल्फा बीटा दिया है, तुम लोग गामा निकाल लो, सब कुछ करो, डायरेक्शन को सही कुछ तो कुछ जुगाड़ करो, देखो आएगा। प्लीज़ वीडियो पॉज करना चाहिए 5 मिनट के लिए, कुछ सॉल्व करो, नहीं आया तो मैं बात करूंगा। ओके यहाँ पर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P सच दैट OP इज इंक्लाइंड। ओ मतलब समझ गया ना ओरिजिन, तो अपने को ये पूछा गया है, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये अपना क्या x है, ये अपना क्या y है, ये क्या अपना z है। OP मतलब यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया, पोजीशन वेक्टर, बराबर। पोजीशन वेक्टर समझते ना, अरे O है और यहाँ पर P है,
मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी सी, अरे बरोबर है कि नहीं। पोजीशन वेक्टर मतलब अपने को क्या बोला गया, ओपी बार पूछा है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, कहीं ना कहीं अपने को मालूम पड़ गया, डायरेक्शन रेशियो निकालो काम हो जाएगा। देखो देखो ध्यान से देखो, अपने को अल्फा बीटा गैमा दे दिया है, अल्फा बीटा गैमा दे दिया है, नहीं गैमा नहीं दिया, अल्फा बीटा दिया है, गैमा निकाल लेंगे। कैसे याद करो, ये वाला फॉर्मूला कहाँ पर, यही वाला है ना, ये वाला, अरे ये सुनो बच्चा, ये सुनो, चलो यहाँ पर मुझे बताओ, लेट अल्फा बीटा एंड गैमा बीटा व्हाट डायरेक्शन एंगल मेड बाय द व्हाट वेक्टर, तो अल्फा का वैल्यू बोलो, अल्फा इज इक्वल, अभी तो किया था 45 डिग्री, क्यों निकाल रहे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो मालूम पड़ गया, लेंथ दिया है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कहीं ना कहीं अल्फा बीटा दिया है, मतलब ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं पिक्चर में आ सकता है। देखो ना लेंथ दिया तो ये दिमाग में रख लेने का, आप लोग एल निकाल के दे दो, एल एम एन निकाल के दे दो, तो वो तो नहीं मालूम है सर। अच्छा बीटा कितना है 60 डिग्री, तो गामा निकाल लेते हैं, पता नहीं क्यों निकाल रहे, बस अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया है, याद करो 2 आया था, अरे ये सुनो 60 और 120 आंसर आया था, तो वी नो डेट क्या है बच्चा बोल, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और अभी किया था ऐसा सम इज इक्वल डायरेक्शन कोसाइन, कहीं ना कहीं डायरेक्शन कोसाइन तो निकालेंगे, लेकिन ये भी समझ गए 1 बरोबर है कि नहीं। यहाँ पर बोलो कॉस 45 का स्क्वायर प्लस कॉस, अरे ऐसा लग रहा है अभी वाला समी था इसी कुछ, प्लस कॉस क्या है, कॉस यही तो फाइंड आउट करना है ना सर, अरे अच्छा यही वाला दे दिया था क्या एग्जाम में, हाँ इसे लग रहा है कॉस 45 1/√2, अब तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, अरे कॉस 60 साइन 30 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, अरे सर जी याद आया मुझे इसका आंसर क्या आया था, हाँ बोलना बोल 60 और 120, ओके ग्रेट, बहुत सही है, बहुत सही, बोलना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 4 + 2 6/8, 6/8 मतलब 3/4, ओके। ए प्लीज़ ये अपन ने किया है अभी जस्ट किया, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 3/4, 4 रेड मैंने बोला था, याद करो आगे रेड मार्कर संभालेगा, 4 में से 3 गया 1/4, तो याद करो कॉस स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या आएगा बोलो, कॉस गामा इज इक्वल टू व्हाट +-1/2, तो इसका मतलब 2 केस आ रहा है, 2 केस आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ क्या, तुम लोगों को ये किसने बोला कि गामा चाहिए, मेरे को LMN चाहिए ना, अरे समझा, यहाँ पर 2 आ रहा है, बस इतना याद रखने का, तो लेट बोलो क्या लिखोगे, ये LMN, ये बच्चा ये समझा मैंने 60 और 120 क्यों नहीं निकाला, 60 और 120 निकालने की ये जिसको चाहिए ले भाई, क्यों नहीं निकाल रहे हो, अरे भाई मेरे को अल्फा बीटा गामा नहीं चाहिए, मेरे को LMN चाहिए, L मतलब कॉस अल्फा, M मतलब कॉस बीटा और N मतलब कॉस, क्योंकि ABC नहीं, ABC तो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट L M and N बी द व्हाट डायरेक्शन कोसाइन, तो यहाँ पर बोल सकते हो आप लोग डायरेक्शन कोसाइन, तो एक्चुअली ये निकालना ही नहीं था, डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, L कॉस अल्फा क्या है, cos 45 क्या है, cos 45 इज नथिंग बट क्या होता है 1/√2, अरे समझा ये चीज़, ओके। M क्या आएगा, cos बीटा क्या है, cos बीटा cos 60 मतलब 1/2, ओके। यहाँ पर n कितना है, cos गामा नहीं यार, cos गामा डायरेक्टली अवेलेबल है मार्केट में, +-1/2, अरे समझा या नहीं समझा बच्चा, +-1/2, ये क्लियर कर लो आप लोग, हाँ LMN आ सकता है, 2 वैल्यू आ सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस वाला लिखना है तो प्लस वाला लिखो, सिर्फ हो गया क्या सॉल्व, नहीं, वी नो डेट, यहाँ पर क्या लिखा है और कुछ बोला है क्या, वी नो डेट लिखते, लेट क्या लिखेंगे, लेट P को क्या लिखेंगे, P इक्विवेलेंट टू व्हाट, A, B, C चलेगा, तो पोजीशन वेक्टर हो OP फाइंड आउट करना मतलब OP बार निकालने का है। नाउ वी नो डेट देयरफॉर व्हाट दैट इज इसको ही क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो, ये अरे आए ना, अपने माइंड में रखो, वी नो डेट, अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी नो डेट क्या पता है अपने को, बोलो वी नो डेट A इज इक्वल टू व्हाट, बोलो A इज इक्वल टू λL, बोलो याद आ रहा है, अरे आए ना हियर, और OP का लेंथ कितना दिया, OP का लेंथ मतलब OP बार का मैग्नीट्यूड, और इसी को अपन क्या बोलते हैं लैम्बडा, कितना दिया है 12, ये आप लोग को पता होना चाहिए। सर वो प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो बच्चा, प्लस माइनस तब लिखते हैं ना जब कोऑर्डिनेट पूछा रहेगा x2 वाला, अरे आया ना, क्योंकि इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, तुम लोग एक ही लिखो, तुम लोग को लिखना है प्लस माइनस लिखो, मैं अगेन बार बोल रहा हूँ, तुम लोग की मर्जी, आंसर तो आता ही है, हाँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में यही दिया है, अपन प्लस माइनस लिख सकते हैं। लैम्बडा का वैल्यू क्या है, 12 इंटू वॉट, L क्या है 1/√2, अरे भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो किडनी फेल होने का चांस है,
नहीं नहीं, इसको सॉल्व करने का अप्रोच बहुत ही सिंपल होता है, √2, ये समझा बच्चा आप लोग को। अब रैशनलाइज करते हैं, नीचे √2 से मल्टीप्लाई करने का, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करने का। √2 बहुत ही सिंपल होता है, √2 और ये √2, आंसर क्या आ गया 12√2 अपन ये 2 1 जा 2 6 जा, मतलब क्या है 6√2। ए का वैल्यू आया, ए का वैल्यू, और इसे बी का वैल्यू भी आ सकता है, बी इज इक्वल टू क्या आएगा लैम्बडा एम, बरोबर है ना, प्लस माइनस एक्चुअली। ओके 12 इंटू एम का वैल्यू 1/2, ये तो डायरेक्टली आ गया 6, चिल्ला के बोल रहा है बी। सी लैम्बडा एन कितना है, प्लस माइनस है ना, ठीक है ना, प्लस माइनस 1/2, और ये लैम्बडा का वैल्यू कितना 12, 1 जा 6 जा, मतलब क्या आएगा प्लस माइनस 6 आ गया। हाँ चलेगा, अरे प्लस माइनस लेके चलो, कोई मैटर नहीं करता। तो देयरफॉर व्हाट पोजीशन वेक्टर, हटा दो इसको, वीडियो को स्पीड चलो हटाओ। यहाँ पर देयरफॉर व्हाट क्या लिखेंगे, देयरफॉर OP बार इज इक्वल टू व्हाट, OP बार इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा OP बार AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ओके ए का वैल्यू क्या मिला, ए का वैल्यू 6√2, आगे क्या लिखोगे I कैप, प्लस B का वैल्यू 6J कैप, प्लस C का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस है ना, C का वैल्यू 6K कैप। अरे ये मिल रहा है मेरे को, अब देखना पड़ेगा यार, आंसर पता नहीं, प्लस माइनस। ओके चलो ठीक है, यही बोल सकते हो, हाँ चलेगा बच्चा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आप लोग को। सर इधर थोड़ा अतरंगी दिख रहा है, अरे दिखने दे, ये तू सिर्फ प्लस लिख, बस तेरी ख्वाहिश पूरी कर। या ये आ गया द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, आंसर द पोजीशन वेक्टर मतलब समझता ना OP बार, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज क्या आएगा 6√2 I कैप प्लस 6J कैप। सर कॉमन वगैरह अरे क्यों ले रहा है बच्चा, ये आ गया एक बार वापस। ये अगर ये नहीं करते तो डायरेक्टली लिख सकते थे L² M² N² विल बी 1, L मिल जाएगा cos अल्फा स्क्वायर cos बीटा स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ये क्लियर होगा कि नहीं, अरे यस और नो तो बोल। ओके ये तो मैंने नाम के लिए लिख लिया, तुम लोग को मालूम है ये कैसा आ गया दो चीज़। अगर तुम लोग डायरेक्टली ऐसा करते हो ना L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1, L मतलब क्या होता है cos स्क्वायर अल्फा, यही करने वाले थे ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते थे आप लोग, समझ पा रहे हो ये चीज़, cos कहीं ना कहीं आता था, N का वैल्यू ही आया 2। प्लीज़ बच्चा कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए यहाँ पर, समझो। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़, अपने दिमाग को ट्रेन कर लो, अगर लेंथ दिया है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, अल्फा बीटा गामा, तो ये वाला फॉर्मूला पिक्चर में आता है। मैं ना अक्सर बच्चे लोगों को बोलता है इसको टाइम पास के चक्कर में मत लेना, कभी कभी रेशियो होता है A/L। ये हो गया अपना, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया 10। एक है ना स्टेट बोर्ड का 14 वाला क्वेश्चन बाकी है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वो JEE के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CET के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेकिन JEE पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LMN का इक्वेशन दिया रहता है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 6 सम तो हो गया, और कुछ लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, 7वां 8वां 9वां जो भी रहेगा। प्लीज़ बच्चा इसको प्रैक्टिस करो, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में आता ही है, बहुत मेहनत लगता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इस सब का, बहुत मेहनत लगता है बच्चे ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। तुम लोगों को मालूम नहीं, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। रीज़न इज़ व्हाट मालूम है, क्योंकि एक ऑफलाइन वाला टीचर, अरे ऑनलाइन वाला टीचर रहता तो ठीक है, इसी में पूरा दिन इधर बैठ के काम करता। लेकिन चलो ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये बता दो यार, वीडियो कैसा लगा है, समझा या नहीं समझा? नहीं समझा रहेगा तो एक बार वापस रिकॉलिंग करो, क्योंकि अपन थोड़ा कमज़ोर स्टूडेंट हो सकते हैं या एवरेज स्टूडेंट हो सकते हैं। जो स्मार्ट बच्चे उन लोगों को फटाफट समझ गया, अरे सर क्या है ये, फटाफट चिंदी। ठीक है, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी ज़रूर करना बच्चा, क्योंकि तुम्हारे कमेंट है ना, मैं पर्सनली रीड करके बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत अच्छे कमेंट आते हैं मुझे, पता नहीं ऊपर वाली की दया से। चलो मिलते हैं, बाय बाय।